नमस्कार। मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में इस समय तेज गिरावट चल रही है। नए निवेश की कमी से बाजार डगमगाया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कीमतों की हलचल। बिटकॉइन में बड़ी गिरावट आई। पिछले 24 घंटे में लगभग 3% के आसपास गिरा और $112,000 का सपोर्ट तोड़कर 109 तक नीचे चला गया। दोपहर 3 बजे के आसपास $110,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बड़ी का वजह यह है कि फ्यूचर्स की बिकवाली हो रही है और वेल यानी बड़े निवेशक अपनी सतर्क खरीदारी का रुख अपनाए हुए हैं। बीते एक हफ्ते में बिटकॉइन में करीब करीब 6% की गिरावट आ चुकी है। इसलिए सप्ताह जो है वो बिटकॉइन के लिए अच्छा नहीं गया है। इथेरियम भी करीब 8.3% टूटा, $4381 तक गया। अब थोड़ा रिकवर होकर $4400 के आसपास है। इथेरियम में जोरदार गिरावट आई है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप आंकड़े देखें तो पिछले एक महीने में करीब 17% की बढ़त रही है इथेरियम में। और पूरे साल में 60% के आसपास की तेजी दिखाई दी है। इथेरियम के ईटीएफ में इनफ्लो बने हुए हैं। मैक्रो उम्मीदें भी थोड़ी अच्छी हैं। सपोर्ट इसका $4200 के आसपास है और रेजिस्टेंस करीब उन $5000, उन $4950 के आसपास है। सोलाना भी गिरा आज, $190 से नीचे है। जुलाई में तेज रैली हमने देखी थी, इसके बाद इसमें निवेशकों की भारी बिकवाली दिख रही है। खासतौर से रिटेल निवेशक जिन्होंने सोलाना में बड़ी पोजीशंस बनाई थी वो बिकवाली कर रहे हैं। एक्सआरपी के बारे में कुछ सकारात्मक खबरें थी आज, जिन पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके बाद भी बाजार में कुछ बिकवाली का दबाव इतना ज्यादा था कि एक्सआरपी भी करीब करीब 3.2% गिरा और 2.91 के आसपास, $2.91 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन बाजार की बिकवाली से एक्सआरपी पर भी बड़ा असर पड़ा है। अब हम इंस्टीट्यूशनल और बड़े निवेशकों की गतिविधियां देख लेते हैं। ग्रे स्केल ने अपने एवलांच ट्रस्ट को स्पॉट ईटीएफ में बदलने की तैयारी की है और इसके लिए नेस्डैक पर लिस्टिंग की एप्लीकेशन भेजी है। कॉइनबेस कस्टडी और बीएनवाई मेलन इसके प्रमुख पार्टनर होने वाले हैं। इथीरियम के ईटीएफ में संस्थागत निवेश जारी है, मगर बिटकॉइन की निकासी चल रही है। ये एक किस्म का मार्केट रोटेशन है जो अगले कुछ समय तक जारी रहने की संभावना है और ये बाजारों को अस्थिर कर रहा है। रिटेल बाजार में भी सेंटिमेंट एक्सआरपी के पक्ष में था। एक्सआरपी मास्टर कार्ड के सर्च में करीब 220% की बढ़ोतरी दिखाई दी, क्योंकि जेमिनी और मास्टर कार्ड ने मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिस पर सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा है। लेकिन इसका असर हमें बाजार पर टोकन के प्राइस पर नहीं दिखा। एक्सआरपी की कीमत में गिरावट आई, जैसा हमने आपको ऊपर बताया। बिटकॉइन का फियर और ग्रीड इंडेक्स 47 अंकों पर है और ये एक किस्म का न्यूट्रल जोन है। यानी गिरावट के बाद अब खुदरा निवेशक थोड़ा अनिश्चितता में दिखाई दे रहे हैं। नियामकों की दृष्टि से अगर हम देखें तो जापान के से एक महत्वपूर्ण खबर आई। हम लगातार आपको बता रहे हैं क्रिप्टो काउंटर में कि जापान में क्रिप्टो को लेकर नई गतिविधियां शुरू हो रही हैं और नए तरीके के प्रयोग हो रहे हैं। जापान के वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो को मुख्य निवेश की जगह मिलनी चाहिए, यानी उसे मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट में लाया जाना चाहिए। वहां वेबेक्स 2025 सम्मेलन था, जिसमें जापान की सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ने टैक्सेशन में सुधार और क्रिप्टो को लेकर स्पष्ट नीति के का संकेत दिया है। इधर ग्रे स्केल के कार्डानो ईटीएफ पर अभी फैसला नहीं हुआ है। अभी फैसला अक्टूबर के अंत तक आने की संभावना है और इसलिए जो नए टोकन्स है उसके ऊपर सतर्कता बनी हुई। कॉर्पोरेट और एक्सचेंजेस में भी कुछ गतिविधियां रही। मास्टर कार्ड ने अमेरिका में और थाईलैंड में पायलट आधार पर एक्सआरपी का क्रेडिट कार्ड जारी किया है। जेमिनी और वेब बैंक की साझेदारी है। इस पर 4% के एक्सआरपी कैशबैक की सुविधा है, लेकिन फीस का मुद्दा उलझा हुआ है और अभी इन बाजारों में मर्चेंट्स के बीच, व्यापारियों के बीच इस कार्ड की स्वीकार्यता को लेकर चुनौती बनती दिखाई दे रही है। जेमिनी अमेरिका के एप स्टोर का नंबर 1 फाइनेंस ऐप बन गया है और इसकी वजह यह है कि एक्सआरपी के क्रेडिट कार्ड की खबरें थी, जिससे लोगों का इसमें उत्साह बढ़ा। स्कैम और फ्रॉड की कुछ खबरें भी आज महत्वपूर्ण है। भारत में करीब 260 करोड़ का क्रिप्टो हवाला स्कैम पकड़ा गया है। 11 जगह ईडी की रेड हुई है। यूएई के चैनलों से ट्रांजैक्शन है और स्कैमर्स लोगों को पुलिस बनकर ठग रहे थे। इधर यूके में करीब 2.1 मिलियन पाउंड के बिटकॉइन स्कैम की चेतावनी जारी की गई है। फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग के जो नेटवर्क के हैं, उनके जरिए लोगों के वॉलेट्स खाली किए गए। पुलिस इसकी जांच कर रही है और अब कानूनी संस्थाओं की सक्रियता शुरू हुई है। आउटलुक और आने वाले समय का अलर्ट देख लेते हैं। शुक्रवार को अमेरिका में निजी उपभोग का डेटा आएगा। अब बाजार की निगाहें इस पर हैं, क्योंकि जैक्सन होल का इवेंट खत्म हो गया है। फेड की तरफ से संकेत आ गए हैं। दूसरा ये कि करीब $12 बिलियन के ऑप्शंस की एक्सपायरी आने वाली है, जिससे बिटकॉइन में भारी वोलेटिलिटी के उतार चढ़ाव की संभावना है। तो जो निवेशक हैं वो सतर्क रहें कि अगला एक हफ्ता उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। इधर मिड कैप आल्ट कॉइन्स में भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू होने की आशंका है, ऐसा बाजार संकेत दे रहा है।
और अब हम आ गए हैं आज के क्रिप्टो विजडम पर। आपने शुरुआत में सुना होगा कि हमने ईटीएच रोटेशन का जिक्र किया, जिसमें लोग बिटकॉइन से पैसा निकालकर ईटीएच में डाल रहे हैं। तो ये ईटीएच रोटेशन क्या है? ऐसा समझिए कि एक पार्टी चल रही है। ईटीएच वहां एक मेज है जहां पर नया संगीत है, नई रोशनी है, भीड़ है, और जो लोग बिटकॉइन या दूसरे टोकन में थे, अब वे उस नई हलचल की तरफ खिसक रहे हैं। ईटीएच रोटेशन का मतलब है कि जब निवेशक बिटकॉइन छोड़कर ईटीएच की तरफ आते हैं, उसकी वजह ये कि इथीरियम में ईटीएफ आ रहे हैं, स्टेकिंग से बेहतर रिटर्न मिल रहा है, और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और एप्स में इथेरियम का इस्तेमाल बढ़ रहा है। लेकिन एक सावधानी रखने की जरूरत है। रोटेशन जब तक है तब तक इथेरियम पर ध्यान है और इसे बढ़त मिलती है। लेकिन जैसे ही फोकस किसी दूसरे आल्ट कॉइन पर जाएगा, ये पैसे फिर घूम जाएंगे, यानी इस मेज पर कोई नया ग्राहक आ जाएगा जो 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 लोगों को आकर्षित करेगा। तो क्रिप्टो पार्टी में सही टेबल चुनना अपने आप में एक आर्ट है, लेकिन वक्त पर उस टेबल को छोड़ देना भी एक बड़ा हुनर या बड़ा स्किल है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।